आप देख रहे हैं झारखंड सच न्यूज। देवघर के एक निजी होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी की देवघर जिला इकाई की तरफ से केंद्रीय बजट 2025-26 के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर परिचर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने शिरकत की। इस दौरान सभी वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण इलाकों के साथ ही गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने की जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा पर लेकर चर्चा की गई। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए क्यों जरूरी है उस पर भी विस्तार से परिचर्चा की गई। हुदा को बचाने के जो मोदी जी ने काम किया, आतंकवादी घटना में जो जिस तरह से कमियां आई, लगातार आतंकवादियों को जिस तरह से जवाब दिया गया, तो एक माहौल बना देश का। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब से इस देश में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लगातार 2014 से एक से बढ़कर बजट मोदी जी ने यहाँ के भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने ऐसा बजट देने का काम किया। और 2047 तक मोदी जी ने जो रोड मैप लिया भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए, उसी कड़ी में सबसे पहले तो मध्यम वर्गीयों को उन्होंने छूट दिए हैं आयकर में, जो 12 लाख तक का आयकर में उन्होंने छूट दिए हैं। साथ ही किसानों को जो 3 लाख से बढ़ाकर किसान क्रेडिट आप 5 लाख तक करने का काम उन्होंने किया है। 75,000 नए मेडिकल की सीटों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। 6 लाख IIT के लिए उन्होंने सीट बढ़ाने का काम किया है। साथ ही 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए लगातार कैसे उनको छोटे और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए मोदी जी ने छूट देने का काम किया है। किसानों को और ज्यादा सशक्त करने के लिए मोटे अनाजों को प्रोटेक्शन देने के लिए मोटे अनाज का उत्पादन दिशा में उन्होंने बजट में प्रावधान करने का काम किया है। किसानों को कई तरह की राहतें देने का काम किया है। पशुपालन के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में काफी ज्यादा तेजी से विकास के लिए मोदी जी ने काफी राहत देने का काम इस बजट में किए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से गाँव में तक जो है पानी पहुंचाने के लिए मोदी जी ने बजट में काफी अच्छा प्रावधान किया है। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल से, चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए मोदी जी ने अच्छा बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा सोलर आधारित बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, ताकि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति, एक किसान भी बिजली उत्पादन कर सके, अपना बिजली को भारत सरकार को, राज्य सरकार को बेच सके। इसके लिए सोलर आधारित बिजली को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने काफी छूट देने का काम उसमें किया है। और पेट्रोल और डीजल में आधारित लागत जो लगातार बढ़ रही है देश का, उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और जो है बैटरी से आधारित चलने वाले कारों का निर्यात या उत्पादन को मोदी जी ने बढ़ावा देने के लिए काफी अच्छा बजट में राहत देने का काम किया। ऐसे अनेकों कार्य मोदी जी ने बजट में किए हैं। इसलिए ये बजट देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने वाला बजट, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और छोटे छोटे व्यवसायियों को मजबूत करने के लिए बजट काफी अच्छा बजट है। तो इस बजट की पूरी हम लोग प्रशंसा करता है। उसी परिचर्चा में आज पूरे जिला के हम लोग सभी एक जगह जमा होकर और परिचर्चा किया। उसको आप धीरे आने वाले समय में गांव तक लेके जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और भारतीय जनता पार्टी ने ये पहले से सोच रखा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ देश को ले जाना है, तो उसी के निमित्त आज हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अधिवक्ता संघ हो, व्यापारी संघ हो, सभी को बुलाकर संगोष्ठी का हम लोगों ने आयोजन किया और उसके माध्यम से हम लोगों ने जनता के नब्ज को टटोलने का काम किया है और उनको वन नेशन वन इलेक्शन की जो खूबियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करने का प्रयास किया है। और ये पूरे जो हमारे प्रमंडल में है, वो हेडक्वार्टर्स में हो रही है। देवघर की बात करें, अब शायद दुमका में भी होगा, वैसे ही पूरे झारखंड में प्रोग्राम चल रहा है। पूरे झारखंड नहीं, पूरे देश के स्तर में प्रोग्राम चल रहा है और उसी के निमित्त आज हम लोग यहाँ पर देवघर में आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जो है बारीकियों को समझने के लिए, बताने के लिए और परिचर्चा करने के लिए।